बेईमानी से ऋषभ पंत को आउट कर गाली गलौज पर उतर आए शाकिब हसन। तब धोनी के चेले ऋषभ पंत ने भी अपने गुरु की याद दिलाते हुए न केवल एम्पायर से लेकर शाकिब अल हसन को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए जो किया देख पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर क्यों बीच मैदान में लड़ पड़े थे पंत और शाकिब? कैसे क्रिकेट का मैदान बन गया जंग का अखाड़ा? आखिर कैसे ऋषभ पंत ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए शाकिब को सिखाया सबक? उस तगड़े ड्रामा, उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपको भी धोनी और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के दूसरे सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, पूरी की पूरी बांग्लादेश चौथे दिन 233 रनों पर तो निपट ही गई थी। तो फिर मैदान में उतरे रोहित और यशस्वी ने तो अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि 3 ओवर में टीम इंडिया 51 तो 11 ओवर में 110 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनके विध्वंस से बचा जाए, लेकिन उनकी तूफानी बारिश के बाद तो जब मैदान में ऋषभ पंत आए तब इस खिलाड़ी ने तो केवल बल्ले नहीं बल्कि अपने मुंह से भी बांग्लादेश को ऐसा धोया कि शाकिब अल हसन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। जी हां दोस्तों, दरअसल ये मोमेंट निकल कर आया पारी के 16वें ओवर में। बैटिंग कर रहे थे गिल और ऋषभ पंत। गेंदबाजी से जलवा दिखाने आए थे शाकिब अल हसन और आते ही शाकिब ने अपनी चौथी गेंद पर पंत को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका विकेट के पीछे विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका। विकेट के लिए गेंदबाज और बांग्लादेश ने जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ शाकिब ने यह गलती कर दी कि गुस्से में जश्न मनाते हुए उन्होंने तो ऋषभ पंत को गंदी गंदी गालियां बक दी। उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। ऋषभ पंत को उनका यह अभद्र अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में पंत ने बिना समय गवाए रिव्यू तो लिया ही, तो वहीं जब तक मामला चेक हो रहा था तब तक पंत तो दौड़ते हुए शाकिब के पास पहुंच जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसा लग रहा था कि आज तो वो शाकिब अल हसन को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि दोनों खिलाड़ियों के बीच तगड़ी बहस देखने को मिलती है। बीच बचाव में सभी खिलाड़ी आसपास आ गए थे। यहाँ तक कि एम्पायर को भी उन दोनों के बीच आना पड़ा था, क्योंकि मामला काफी गर्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब विकेट थर्ड एम्पायर के चेक किया तो पाया कि गेंद तो ऋषभ पंत के बल्ले में लगी ही नहीं है। फालतू में शाकिब अल हसन बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे। जैसे स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट लिखकर आया बांग्लादेश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तो वहीं पंत ने चालाकी दिखाते हुए जिस तरीके से रिव्यू लेकर एम्पायर का फैसला बदला था, उन्होंने एक तरफ सबको धोनी की याद दिला दी, तो जिस तरह से गुस्से में बांग्लादेश की क्लास लगाई थी, विराट कोहली को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैदान में यंग विराट कोहली शाकिब अल हसन की बेइज्जती कर रहे हैं। जहां एम्पायर भी आखिरकार पंत से माफी मांगते नजर आए और इस धमाकेदार मोमेंट ने तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह, सिराज और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश का किया तहस नहस और लिख दी भारत की जीत की नई दास्तान। बुमराह और सिराज का ये तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान भी दिया है। जी हां, बताएंगे हम आपको कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन पहले दिन की टेस्ट मैच में केवल 35 ओवर ही हो पाए थे और बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए थे, क्योंकि पहले दिन बारिश और खराब मौसम के कारण दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका। वहीं दूसरे दिन भी बारिश जारी रही और एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। तीसरे दिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मैदान न सूखने की वजह से मैच नहीं हुआ। अब सबकी नजर चौथे दिन के टेस्ट मैच पर थी। मुकाबला चौथे दिन वहीं से शुरू हुआ जहां पर पहले दिन का खेल समाप्त हुआ था। लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश का एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी दिखाते हुए चौथे दिन बांग्लादेश के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 3 विकेट झटक लिए। वहीं 2 विकेट सिराज ने झटककर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। 231 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन मोमिनुल हक ने शतकीय पारी खेली, लेकिन बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की पूरी टीम चौथे दिन ऑल आउट हो गई और पूरे क्रिकेट जगत में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का डंका बजने लगा।
कुछ घंटे में ही इन दोनों गेंदबाजों ने बांग्लादेश को तबाह कर दिया। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी और जसप्रीत बुमराह का तूफान के साथ साथ जडेजा के रिकॉर्ड को देखकर हर कोई हैरान था। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गज के बयान सुनाते हैं। क्या कुछ भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत ने शानदार खेल दिखाए, एक दिन में ही टेस्ट मैच को पलट दिया। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली। बुमराह की वजह से भारत में जीत की तरफ बढ़ रही है। जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। बुमराह बेहद ही खतरनाक गेंदबाज है। सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। जडेजा ने मैच को खत्म कर 300 विकेट अपने नाम किए। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बड़े बड़े गेंदबाज नहीं कर पाते हैं। मैं जितनी तारीफ करूं इन गेंदबाजों की कम है और ये दोनों मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा कि क्या जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला। 3 दिन तक कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ, एक ही दिन में मैच पलट गया। भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले बुमराह फिर सिराज ने कमाल दिखाकर टीम को जीत की तरफ बढ़ा दी। यूं ही नहीं, बुमराह और सिराज को दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है। उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। वहीं जडेजा ने एक नया इतिहास लिख दिया। 300 विकेट लेना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, एक दिन में टेस्ट मैच को खत्म किया। बुमराह का खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिला। सिराज ने उनका भरपूर साथ दिया। जडेजा ने तो इतिहास रच दिया। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट ले लिए। उन्हें इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। जडेजा दुनिया के नंबर 1 स्पिनर गेंदबाज है। इतने नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारतीय गेंदबाजों का पूरे मैच में बोलबाला रहा। अश्विन की वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता, वरना बांग्लादेश को भी पकड़ मजबूत थी। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। भारत ने पारी बहुत जल्द घोषित कर दी थी, लेकिन अपनी फिरकी में अश्विन और जडेजा ने हर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाज के मुरीद हो गए और तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन है? अश्विन, ऋषभ पंत या फिर जसप्रीत बुमराह? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो सुपरमैन की तरह हवा में 5 फुट लंबी छलांग लगाते हुए मोहम्मद सिराज ने केवल एक हाथ से पकड़ा ऐसा जानलेवा कैच। खुद बल्लेबाज गंभीर कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम की फटी रह गई आंखें। बन गया इतिहास का सबसे महान कैच। सिराज ने तोड़ दिए फिटनेस के सभी रिकॉर्ड। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब मोहम्मद सिराज ने अपनी चमत्कारी कैच से बड़े बड़े फील्डर्स कोहली, जडेजा तक को पीछे छोड़ दिया? उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, जडेजा और सिराज में कौन सबसे बेहतरीन फील्डर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के पहले सेशन में हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, लंबे इंतजार के बाद आखिर चौथे दिन की सुबह कांटे का महामुकाबला शुरू हुआ, जहां एक तरफ सब सोच रहे थे कि भारतीय गेंदबाज बांग्लादेश को तहस नहस कर देंगे और बांग्लादेश शायद 150 रन भी न बना पाए। लेकिन बांग्लादेश भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। मोमिनुल हक ने आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और चौकों की झड़ी लगाते हुए शाकिब अल हसन के साथ मिलकर 55 ओवर में ही बांग्लादेश को 165 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। तभी रोहित शर्मा पारी के 56वें ओवर में एक नया बदलाव करते हैं। वो अपने तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन को लेकर आते हैं। अब उन पर भारत को विकेट गिरने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही अश्विन ने अपनी फिरकी का चमत्कार दिखाया, जब उनकी जादुई गेंद शाकिब अल हसन के पल्ले ही नहीं पड़ी और दोबारा बड़ा छक्का मारने के चक्कर में वो गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई, लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर थी। ऐसा लगा था कि इस बल्लेबाज को एक नया जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पर मोहम्मद सिराज जैसा चीता मौजूद हो, वहां बल्लेबाज कैसे अपना विकेट बचने की उम्मीद भी कर सकता है? पलक झपकते कैमरे में कैद हुआ कि सुपरमैन की तरह मोहम्मद सिराज ने हवा में 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर केवल एक हाथ से एक बेहद खतरनाक कैच लपककर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था। यहां तक कि पहले सिराज क्या, खुद एम्पायर से लेकर बल्लेबाज रोहित कोहली और खुद गेंदबाज भी भरोसा नहीं कर पाए थे कि सिराज ने सच में कैच लिया है या वो छूट गया। लेकिन जैसे ही सिराज ने बॉल हवा में उछालकर इस विकेट का सेलिब्रेशन किया, सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे, उन्हें गले से लगाया, उन्हें शाबाशी दी। आखिर हो भी क्यों ना, सिराज ने एक ऐसा जानलेवा कैच लपका था जैसा तो शायद विराट कोहली और जडेजा भी नहीं कर पाए हैं।
और उन्होंने फिटनेस के मामले में दुनिया भर के बड़े बड़े फील्डर्स को भी बराबरी कर ली। हालांकि एम्पायर ने काफी लंबे समय तक उस कैच को चेक किया, लेकिन सिराज फुल कॉन्फिडेंट थे और आखिरकार एम्पायर भी उनके कॉन्फिडेंस के सामने झुक गए, जहां मोहम्मद सिराज ने अपने जानलेवा कैच से न केवल टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई बल्कि दिखा दिया कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर में शुमार भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मोहम्मद सिराज का ये चमत्कारी कैच? आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते एम्पायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो